आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लूपिंग का अ, दूसरा पार्ट। लूपिंग का सेट हमने कल स्टार्ट किया था। पार्ट 1 था वो सेट 12, और इसका आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये जो क्वेश्चन सेट है बहुत बेहतरीन है, सीक्वेंस में बनाया गया है इसको। तो प्रोग्राम बनाते समय सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो रेकमेंडेड है कि पहले वो पार्ट 1 को देखें, पार्ट 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक को सॉल्व किया था, और आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं, और पार्ट 2 में क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे और 14 तक जाएंगे। तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करें अगर, तो वैप फॉर अ स्टॉप वॉच, वैप एनी राइट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम for a stopwatch, the watch should be start on pressing the home key. It means कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो स्टॉप वॉच शुरू नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ दिखाएगा 000000। स्टॉप वॉच अगर हम मोबाइल में देखें तो वहां पे स्टॉप वॉच का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, HHMMSS, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। 6 डिजिट का होना चाहिए, सेपरेटेड बाय अ कोलन। तो सेम प्रिंट करना है, और स्टार्ट नहीं होगा स्टॉप वॉच 00:00:00:00, ये 6 डिजिट होगा। और जैसे ही होम की को प्रेस किया जाएगा स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगा, यानी राइट साइड से जो सेकेंड्स वाला पार्ट है उसका इंक्रीमेंट शुरू होगा, एक से बढ़ना शुरू करेगा वो, और जैसे ही 59 तक जाएगा, 60 पे जैसे ही जाएगा तो मिनट्स का जो पार्ट है वो एक से इंक्रीज हो जाएगा, और सेकेंड्स फिर रीसेट होके 1 पे आ जाएगा। और इस तरह से ये स्टॉप वॉच कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जैसे ही एंड की को प्रेस करेंगे, स्टॉप ऑन प्रेसिंग द एंड की को प्रेस करेंगे, स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाना चाहिए। ऑल्सो राइट कोड टू रीसेट द वॉच ऑन प्रेसिंग डिलीट की, और अगर कोई डिलीट की को प्रेस करता है तो स्टॉप वॉच रीसेट हो जाना चाहिए, यानी 00:00:00 हो जाना चाहिए। और अगर कोई ऑल्ट F4 को क्लिक करता है, सॉरी ऑल्ट F4 प्रेस करता है, तो प्रोग्राम से एग्जिट होना है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करवा देना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। वो सी Alt Enter for full screen, Alt FC for change directory, myrnd, Alt Fn for new program, PS12 practice set 12, Q8 क्वेश्चन नंबर 8.c। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मेट प्रिंट कर लें। तो हमें चाहिए होगा 3 वेरिएबल, इंट, आर, मिनट एंड सेकेंड्स के लिए। यस, और हम इसे इनिशियलाइज करवा सकते हैं 000 से। तो यही इनिशियलाइज करवा लेते हैं, 0 एंड देन 0। स्क्रीन को क्लियर किया, और पहले ऐसे ही फॉर्मेटिंग के लिए एक बार ये प्रिंट कर लें, %d:%d: एंड %d, उसके बाद आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। ये एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं होगा, बट जस्ट फॉर ए स्टार्टिंग ये किया। ऑल्ट F8 सेव, कंट्रोल F9, और ये हमारा 0 आ रहा है, ये भी गलत है, हमें 1 0 नहीं, हमें 00 चाहिए। ठीक है, यस। तो 00 हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें 00, तो हमें कंडीशनल बनाना होगा कि अगर वो कम हो तो उसके साथ 0 एसोसिएट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम लगाएं तो प्रिंट करेगा नहीं। I mean, अगर h को यहाँ पे कंडीशन लगा दें, छोटा हो 10 से, तो उसमें 0 डाल दें, 0 + h। ये सॉल्यूशन काम करेगा क्या? नहीं करेगा। फॉलोइंग द क्वेश्चन मार्क एंड देन ओके, कोलन एक डालना होगा, अदरवाइज h। ये कंट्रोल F9, ये 48 आ गया। बेसिकली 0 का स्काई वैल्यू प्रिंट कर देगा।
तो ये सॉल्यूशन हमारा नहीं काम करने वाला। बेसिकली हमें उसका स्ट्रिंग फॉर्मेट भी चाहिए होगा। एक सेकेंड, मैं एक और वेरिएबल अगर बना लूँ, स्ट्रिंग काइंड ऑफ, कैसे इसको सोल्व किया जाए। HMS में हमारे पास नंबर्स होंगे, लेकिन फॉर्मेटिंग जब हमें करना है तो 0 0 करके प्रिंट करना है, जो कि हम इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इंटीजर में स्टोर नहीं करना है बट उसे प्रिंट करना है, तो कुछ चेक लगा के प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, एक एक को अगर हम प्रिंट करें, अगर h छोटा है 10 से, देन एल्स अगर छोटा नहीं है 10 से, देन एक एक प्रिंटिंग करके हम देख रहे हैं। प्रिंट एफ अगर छोटा है देन 0 पहले से प्रिंट कर दिया, %d एंड देन h अगर छोटा नहीं है, प्रिंट एफ %g एंड देन h। ये एक सॉल्यूशन हम लगा सकते हैं आई गेस। और जब ये प्रिंट हो जाए तो हमें एक प्रिंटिंग करनी है कोलन की, एक ही लेके चलते हैं। और सिमिलरली हम बाकी चीज़ों को भी कर सकते हैं। मिनट छोटा है अगर 10 से, देन प्रिंट एफ 0 %d m एल्स प्रिंट एफ %d एंड देन m, और सिमिलरली देन कोलन। फिर से एक कंडीशन चेक होगा, सेकंड छोटा हो अगर 10 से तो प्रिंट एफ 0 एंड देन %d s एल्स प्रिंट एफ %d और s। ये फॉर्मेट प्रिंट करना चाहिए प्रॉपर। इसको रिमूव किया, Alt F S प्रोग्राम को सेव किया, Ctrl F9। दिस इज फाइन। 0 0 0 0 0। अब इसमें जो, हाँ एग्जैक्टली, अब इसमें जो चेंजेस करना है, ये जो चूंकि ये स्टॉप वॉच काइंड ऑफ है, तो इसमें कर्सर नहीं आना चाहिए। बिना कर्सर का ये प्रिंट होना चाहिए, और साथ में हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं इसको। तो उस चीज के लिए सेंटर अलाइन करना है तो गो टू XY कर सकते हैं। 25 फिफ्थ लाइन कंसीडर करें तो लाइन नंबर 13 पे हमें प्रिंट करना है, और हमें प्रिंट करना है 00:00:00, यानी 8 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। टोटल हमारे पास 80 कैरेक्टर्स है, तो बचते हैं 72 यानी 36, यानी 37 से अगर स्टार्ट करें तो वो सेंटर में प्रिंट कर सकता है। तो 37 एंड देन 13, ये सेंटर पे प्रिंट करने के लिए। एक बार ये कंफर्म कर लें, ये सेंटर पे प्रिंट हो रहा है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट सेंटर पे है। और अब हमें कर्सर नहीं चाहिए, तो कर्सर अगर नहीं चाहिए तो हमें कलर सेट करना पड़ेगा। तो कलर सेट करने के लिए आई गेस टेक्स्ट कलर, एग्जैक्टली टेक्स्ट कलर। और कलर हम लोग सेट कर देते हैं, कलर पहले कलरफुल होना चाहिए, राइट? कोई कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर ले ले? 2 फॉर ग्रीन, और ब्लू का कितना है? 1, तो हम ब्लू लेते हैं अभी। और टेक्स्ट कलर जब हम सेट करते हैं तो प्रिंटिंग कलरफुल होगा, और कलरफुल के लिए हमें सी प्रिंट एफ चाहिए होगा। सी प्रिंट एफ की जगह सी प्रिंट एफ, ये सेट हो गया। और अब हमें कर्सर नहीं दिखाना है, तो फिर से हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट कलर एंड देन कलर इज 0, उसके बाद सी प्रिंट एफ, एक स्पेस एंड देन \d। कलर्स पे हम लोग पहले भी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, और वहां से डायरेक्ट कलर वाले प्रोग्राम पे जंप कर सकते हैं। Ctrl F9। हाँ, और ये कलरफुल आ रहा है और कर्सर नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है। और अब हमारा स्टॉप वॉच ये नहीं चल रहा है, ये चीजें चलनी चाहिए, ये रिपीट होनी चाहिए कंटिन्यू। सेकेंड वाले पार्ट को इंक्रीमेंट करना शुरू करेंगे, और चूंकि इस चीज़ों को बार बार प्रिंट करना है, तो जब भी हमें बार बार प्रिंटिंग करनी हो तो उसके लिए रिपीटेशन है, आइट्रेशन है।
और आइट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर इस लूपिंग के सेट में देखें तो हमारे पास कई ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था हम गोटू को यूज कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है हम मेन को ही रिकर्सिव बना सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि हम लूपिंग यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रॉपर लूपिंग यूज करने वाले हैं चीज़ों को रिपीट करने के लिए। तो अब ओके एक, हाँ, तो अब लूप चलाना है तो लूपिंग के लिए कहीं टॉप पे वाइल लूप भी लगा सकते हैं, फॉर लूप भी लगा सकते हैं, और डू वाइल भी लगा सकते हैं। तो कोई भी लूप लगा सकते हैं। चलो हम डू वाइल लगाते हैं। तो डू, और ये सारा डू वाइल के अंदर आ जाएगा। तो सेलेक्ट करके एक टैब, वन टैब, ओके टैब इज नॉट वर्किंग लाइक दैट, तो कोई नहीं, यहाँ पे क्लोज किया, और वाइल के अंदर कंडीशन आएगा। फिलहाल के लिए मैं देने वाला हूँ 1 = 1, यानी ये इनफाइनाइट टाइम के लिए चलने वाला है। ओके हर लाइन को एक टैब देना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक साथ सेलेक्ट करके नहीं हो पा रहा है, यहाँ एक साथ होता तो इजी होता, बाकी एडिटर्स में एक साथ हो जाते हैं। और राइटिंग थोड़ा टैबुलर होना चाहिए, देखने से ही पता चलना चाहिए कि हाँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए टैब इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। ये फिर एल्स, ये एल्स के अंदर का है, और ये कलर का है, ये भी लूप के अंदर का है, ये लूप के अंदर का है, बट ये गेट शेट लूप के अंदर का नहीं है। ठीक है, और आई थिंक इसमें गेट शेयर्स की भी अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा लूप इनफाइनाइट है। ऑल टैप एस। अब इस लूप से बाहर भी निकलना है तो बाहर निकलने का कंडीशन डालेंगे हम। एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए मैं कंडीशन एक काउंटर ले लेता हूँ जिसे मैं हटाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए काउंटर में 1 है, और ओके ये हम 100 तक के लिए चलाने वाले हैं। तो CTR लेस या इक्वल्स होना चाहिए, लेस होना चाहिए 100 के। 100 ओके के लेस डाल दिया, और अब हर बार इसको प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो CTR प्लस प्लस, एक से बढ़ेगा, प्रिंट करेगा, एक से बढ़ेगा। यस। अब इसको एक बार रन करवाते हैं, कुछ होगा तो नहीं है। कंट्रोल F9। हाँ ये चल रहा है, 100 बार चल रहा है, 100 बार चलने के बाद प्रोग्राम से बाहर निकल रहा है, और इतना फास्ट हाँ चल रहा है कि पता नहीं चल रहा है। तो एक गेट शीट अभी लगा रहे हैं जिसको मैं हटाने वाला हूँ। कंट्रोल F9, और ये चल रहा है बट कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने अपने हाँ टाइमर में कोई चेंजेस नहीं किया। गेट शीट, तो अब टाइमर में चेंजेस करते हैं। पहली बार ये 0 0 ही था। स्टार्टिंग कब होना चाहिए? स्टार्टिंग तब होगा जब वो होम की को प्रेस करेगा। जैसे ही वो हाँ होम की को प्रेस करेगा ये टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हम अरे डिटेक्ट करेंगे कि वो किसी की को प्रेस किया या नहीं किया। तो की डिटेक्शन के लिए हमने यूज किया था KB हिट। अब जैसे हाँ ही ओके यूजर KB हिट कीवर्ड को प्रेस करेगा, KB हिट उसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद गेट को मिल जाएगा वो वैल्यू। तो हमें 2 वेरिएबल और लेना चाहिए। हम एक लेते हैं CH कैरेक्टर 1, या फिर हाँ ठीक है, की हाँ की भी ले सकते हैं। ओके CH1 और CH2 ले लिया, क्योंकि 2 कैरेक्टर हमें मिलेंगे। और एक कैरेक्टर भी मिल सकता है, 2 तब मिलेंगे जब वो Alt F4 या कुछ वैसा की प्रेस किया होगा जिसका 2 स्काई वैल्यू होते हैं। ओके CH1 गेट CH फर्स्ट ले लिया, और दूसरा स्काई वैल्यू के लिए कंडीशन है कि पहला 0 ही होना चाहिए। तो अगर ये 0 होगा तो दूसरा वैल्यू भी मिला होगा, और जब दूसरा वैल्यू मिलेगा तो उसको भी रीड कर लेंगे गेट CH की मदद से। देखिए अब कंडीशन, पहला कंडीशन था होम बटन, होम बटन पे स्टार्ट हो जाना चाहिए टाइमर। तो होम के लिए स्काई वैल्यू कितना था विवेक? होम का स्काई जीरो वैल्यू, 71 071 होम की का 071। ओके, तो अगर यूजर ने होम की प्रेस किया होगा तो इफ के अंदर आएगा। फिर CH2 पे हम आ गए, CH2 से हम चेक कर लेंगे कि ओके अगर CH2 का वैल्यू 71 है, यानी यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, वी आर एज्यूमिंग दिस इज अ होम की।
अगर वो 071 दे रहा है यानी यूजर ने होम की को प्रेस किया है, और अगर होम की को प्रेस किया है तो हमारा टाइमर शुरू हो जाना चाहिए। और टाइमर शुरू होने का मतलब है कि हमारा एस जो होगा, जो सेकंड होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है। और सेकंड्स जब इंक्रीज होगा तो ये बार बार इंक्रीज होगा। एक बार होम की प्रेस कर दिया, हाँ, सेकंड्स बार बार इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। और एक सेकेंड हो, एक बार जब वो स्टार्ट हो गया तो दोबारे इसमें नहीं आना चाहिए, कंटिन्यू लूप चलते रहना चाहिए, और हर बार वो फ्रेश ये एस प्लस प्लस होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, बताओ, नहीं लेकिन बोलो। हम ट्राई कर रहे थे कि वो 1 सेकेंड बाद वो एक लेवल लगा चुके थे और इंक्रीज करके ऊपर जा रहा था, तो रीप्रिंट हम्म कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बढ़ रहा है। हम्म। हर 1 सेकेंड पे उसको हम इंक्रीज करेंगे हाँ, वो तो बाहर। हाँ, डिले तो लगाना पड़ेगा। बट हम्म, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि होम बटन जैसे ही प्रेस किया ये शुरू हो जाना चाहिए, ये हाँ, स्टार्ट तो करना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर इसको प्लस प्लस करे तो हर बार 2 कैरेक्टर मिलेगा, तभी वो प्लस प्लस करेगा, अदरवाइज वो हम्म, प्लस प्लस नहीं करेगा। हाँ, प्रॉब्लम इज दैट अगर होम की वो एक बार प्रेस कर चुका है तो हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हम एक हम्म, और वेरिएबल ले लेते हैं, स्टेटस। ठीक ओके, है। और हम एज्यूम करेंगे कि स्टेटस में कुछ यानी कि यहाँ से हम कुछ नहीं करने वाले, हम सिंपली यहाँ से स्टेटस में डाल देने वाले हैं 0 या 1 या 2 समथिंग। 0 डाल दिया है स्टेटस में, इसका मतलब हो गया कि होम की प्रेस हो चुका है और ओके, स्टार्ट कर देना है। जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 1 डाल दिया। ओके, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, अगर 71 नहीं है, ऑल्ट F4 का हमें देखना है। तो एल्स ऑल्ट F4 का स्काई वैल्यू कितना है विवेक? 107, 0 और 107। 107। तो 0 के केस में हम ऑलरेडी हैं, तो अगर ओके, 107 आया होगा यानी दिस इज ऑल्ट F4। तो ऑल्ट F4 के केस में अगर आते हैं हम, तो हमें एग्जिट करना है। तो हम स्टेटस में इस बार डाल दे रहे हैं 0, ओके, या 0 हम अलग डाल देंगे, 2 डाल दे रहे हैं। और 2 को हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस विल एग्जिट। एग्जिट, हाँ। और बाय डिफॉल्ट हमें स्टेटस में कुछ इनिशियलाइज करना चाहिए, तो हम यहाँ इनिशियलाइज करने वाले हैं 0। ओके, 0 मतलब कुछ नहीं करना, 1 मतलब स्टार्ट करना है, और 2 मतलब एग्जिट करना है। बाकी केस भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे, लेकिन इसके नीचे आते हैं और अब यहाँ पे हम एक स्विच केस लगाते हैं, और हम स्विच केस लगाने वाले हैं स्टेटस पे। अब स्टेटस का ओके, केस क्या क्या बनेगा, तो केस 1, केस 1 का मतलब है कि होम की को प्रेस किया गया है, यानी हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो हमें स्टार्ट करना है, तो ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम कर रहे हैं ब्रेक। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एस का काउंटर बढ़ाना पड़ेगा। अब एस जब बढ़ना शुरू होगा, फिलहाल के लिए हम एस बना रहे हैं, पूरा आंसर नहीं लिख रहे हैं। और प्रोग्रामिंग का बेहतरीन तरीका यही होता है कि थोड़ा थोड़ा करके स्टेप वाइज वो बढ़ता है। अगर केस 2 ओके, पे आया होगा तो हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना होगा। तो प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक लगा ही रहे हैं। प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। और जब डिफॉल्ट केस पे आया होगा, इसका एक डिफॉल्ट केस भी लेके चल रहा है, और डिफॉल्ट पे आएगा तो हमें कुछ नहीं करना बाय डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का केस हम छोड़ भी सकते हैं, और ये काउंटर भी हमें हटाना है, बट इसको देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं इतना ही लिखने वाला हूँ। और प्रिंटिंग काफ़ी फास्ट होगा, यू आर राइट, प्रिंटिंग काफ़ी फास्ट होगा। तो बढ़ाने के जस्ट बाद, दोबारा बढ़ाने से पहले हम थोड़ी देर का डिले रखते हैं, 500 मिलीसेकंड, ताकि प्रिंटिंग बहुत फास्ट ना हो। ओके, कंट्रोल F9, ऑल्ट F सेव किया, देन कंट्रोल F9। स्टार्ट नहीं हुआ है, अब मैं होम की को प्रेस करने वाला हूँ। होम की को प्रेस किया और ये प्रोग्राम से बाहर आ गया। प्रोग्राम से बाहर इसलिए आ गया क्योंकि कंडीशन में हमारा लगा हुआ है कि 100 तक ही चलना है, तो 100 हो चुका होगा।
और इसलिए बाहर आ गया। तो इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग इनफाइनाइट करने वाले हैं। यहाँ पे दो चीजें, ओके या तो स्टेटस से हम लगा लेते हैं या फिर इनफाइनाइट करना है। तो मैंने लिख दिया 1 = 1, कंट्रोल F9। इस बार इनफाइनाइट लूप है, प्रिंटिंग भी हो रहा होगा बट कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रिंटिंग हो भी रहा है क्योंकि कर्सर दिख रहा है, लेकिन कुछ आउटपुट क्लियर नहीं आ रहा है। होम प्रेस नहीं किया फिर भी ये चल रहा है, तो ये तो गलत है। हाँ, अब होम प्रेस किया, अब चलना शुरू हुआ। ठीक है, ठीक है। तो ये टाइमर चल रहा है। अब हमें बाहर निकलना है, कुछ भी प्रेस करें तो बाहर तो जाएगा नहीं। बाहर निकलने के Alt F4, मैंने Alt F4 दबाया और ये प्रोग्राम से बाहर आ गया। चीज़ें थोड़ी और अच्छी की जा सकती है, उतना बेहतर अभी नहीं दिख रहा है आउटपुट। एक तो मुझे जो लग रहा है कलर चेंज होना चाहिए, ब्लू और वाइट सही शायद दिख नहीं रहा। फिलहाल के लिए मैं उसको कर रहा हूँ ग्रीन। दूसरी चीज़, टाइमर जो होता है वो 1 सेकेंड का होना चाहिए। तो हाँ 1 सेकेंड वही के लिए हमें, क्योंकि स्लिप। एक्ट, हाँ स्लिप लगाना चाहिए, या फिर डिले लगा रहे हैं तो 1000 मिली सेकेंड में जाना होगा। बेहतर है हम स्लिप लगा सकते हैं 1 सेकेंड के लिए। तो ये है। दूसरी चीज, जब स्टार्ट नहीं होता है तो भी कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा था, जो कि सही नहीं लग रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग कर्सर को भेज देते हैं। गो टू XY एंड लास्ट पोजीशन पे मुझे भेजना है। तो हम इसको भेज सकते हैं 79 स्पेस 80 और बैक। तो या 78, 25। हाँ 78 एंड 25 लास्ट लाइन पे से 2 कैरेक्टर पहले भेज दीजिए, ओके। ताकि इनिशियली वो कर्सर ना दिखे। अब इस तब हम्म, भी वो दिख रहा है। बेसिकली वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा लूप चल रहा है और बार बार प्रिंटिंग हो रहा है, बार बार एक ही चीज को प्रिंट किया जा रहा है। राइट। हाँ, तो इस चीज से थोड़ा बचना होगा, तो प्रोग्राम को बाहर निकालते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, प्रिंटिंग जो है वो हर बार हमें नहीं करना चाहिए। ये प्रिंटिंग पहली बार तो हो, पहली बार वैसे भी हो गया होगा चूंकि डू वाइल है, और दूसरी बार ये प्रिंटिंग नहीं होना चाहिए। ये प्रिंटिंग तब होना चाहिए, ये प्रिंटिंग तब जब होना चाहिए। कंडीशन को फिल। हाँ, अदरवाइज क्या होगा, वो बार बार जीरो प्रिंट करेगा। ऑलरेडी एक बार जीरो प्रिंट हो गया है, तो बार बार जीरो प्रिंट करना सही नहीं है। तो यहाँ पे ओके। कुछ कंडीशन लगा सकते हैं कि स्टेटस में 1 वगैरह हो तो चले, या फिर फिलहाल के लिए रहने देते हैं। पहले हम लॉजिक पे फोकस करते हैं, लुक एंड फील को हम लास्ट में भी देख लेंगे, राइट। तो दोबारा राइट। को इस प्रोग्राम को रन करवाया, और इस बार मैं होम बटन प्रेस करने वाला हूँ। होम बटन प्रेस किया और हमारा टाइमर शुरू हो गया। लेकिन एक चीज और है, टाइमर जब हम चलाते हैं ना, तो टाइमर काफी फास्ट चलता है। उसमें मिली सेकेंड का भी कंसेप्ट होता है, सेकेंड से पहले का भी एक पार्ट होता है, जो 3 0 में हाँ लेके चलते हैं, 1000 होता है वो। और उसके बाद तो वो चीज भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि सेकेंड्स वाला पार्ट तो काफी स्लो चलेगा। ठीक है, तो हमें एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा मिली सेकेंड्स के लिए, और वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा चीज हमने नोटिस किया कि तो हमारा हमने 2m वेरिएबल ले रखा है, तो उसको चेंज कर लेना। 2M क्यों है, ओके मिनट के लिए, हाँ तो उसको चेंज करेंगे। दूसरी चीज है, कॉलन का कलर नहीं दिख रहा था, तो सी प्रिंट एफ लगा लिया, और मिली सेकेंड्स को चेंज करना पड़ेगा, तो लगाते हैं इसको। ओके। ठीक है, और लास्ट में हमें वो मिली सेकेंड्स प्रिंट करना है, तो इसके लिए सी प्रिंट एफ, एक और कॉलन प्रिंट किया और चेक किया। अगर एम छोटा है 10 से, एम नहीं था ना, तो राइट। अगर छोटा है 10 से, तो प्रिंट एफ, और हमें 2 0 प्रिंट करना है, देन %d और तब तीन डिजिट में हम प्रिंट करने वाले हैं। और एक कंडीशन और, ओके। एल्स इफ छोटा है अगर 100 से, तो सी प्रिंट एफ 100 से अगर छोटा है तो 2 डिजिट में ऑलरेडी है वो, तो 1 डिजिट प्रिंट करेंगे और 2 डिजिट में हमें वैल्यू मिल रहा होगा। और अगर इसके एल्स पे आते हैं तो 3 डिजिट में ही है वो, और चूंकि 3 डिजिट में है तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम प्रिंट कर सकते हैं को। ये हो गया। ओके। अब हाँ, अब चीजें थोड़ी चेंज होगी। हम यहाँ एस को नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ किसको बढ़ाएंगे, को बढ़ाएंगे। mm को। ओके।
mm को बढ़ाएंगे और ये जो डिले था ना, ये डिले हटा देते हैं, क्योंकि सेकंड अपने आप कैलकुलेट होना चाहिए, राइट। तो हम मिली सेकेंड्स में प्रिंट करने वाले हैं। 1 मिली सेकेंड तो खुद ही कंसीडर कर रहे हैं कि वो प्रिंट करेगा। ठीक है, ये कर्सर थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट उसे भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे। बट फिलहाल हमारा टाइमर है, और टाइमर जो है स्टॉप वॉच जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो स्टॉप सिचुएशन में है। अब हम होम की को जैसे ही प्रेस करेंगे ये टाइमर शुरू हो जाना चाहिए। तो प्रेस करते हैं होम की, टाइमर शुरू हो गया और ये काफी ज्यादा से बढ़ रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है हमारा प्रोसेसर, और हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया इसलिए ये बढ़ते चला जा रहा है। तो अब इसको कंट्रोल करना है, तो प्रोग्राम से बाहर निकले, Alt F4। अब हमारा लॉजिक लगाना है। तो अब हमारा ओके। लॉजिक यहाँ पे लगेगा। लॉजिक क्या होगा कि अगर mm का मान बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 1000 हो गया, तो 1000 तो हमें दिखाना नहीं है। जैसे ही वो 1000 होगा तो हो जाएगा 0, ओके। हो गया 0। और जैसे ही, चूंकि 1000 होके किया था, तो या 0 करने से पहले हम क्या करते हैं, एस को बढ़ा देते हैं 1 से। एस 1 से बढ़ जाएगा और 0, चूंकि सेकंड बढ़ेगा ना, 1000 मिली सेकेंड हो गया तो हाँ, सेकंड तो बढ़ेगा, तो एस प्लस प्लस बिल्कुल। हुआ। अब सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन ये आएगा कि एस बढ़ के बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि एस कहाँ पहुंच गया हो, एस पहुंच गया हो 60 पे, 60। ओके। 60 सेकेंड। और जब एस अगर 60 पे चला गया, इसका मतलब है कि हमें मिनट को बढ़ाना होगा। तो मिनट को बढ़ाने से पहले सेकेंड को करते हैं 00, सेकेंड को 00 किया, और उसके बाद मिनट को कर दिए प्लस प्लस। ठीक है, बट फिर एक केस बनता है कि हो सकता है कि मिनट चला गया हो 60 पे, और मिनट जब ओके। 60 पे चला जाएगा तो हमें आवर्स को करना है प्लस प्लस, और मिनट को करना है 0। अब हो सकता है कि आवर्स भी प्लस प्लस हो तो डे का कंसेप्ट लगता है, बट उतना दूर हम नहीं जाएंगे, हम इतना ही के लिए रखेंगे। ओके। अब इसको एक बार सेव करते हैं, तो फिर चलाते हैं इसको। मात्र 2 एरर आया, क्लोज का है कुछ। तो इफ लिया था ये प्रॉपर क्लोज है, एल्स लिया था वो भी क्लोज है, ऊपर वाला फर्स्ट वाला जो इफ है वो क्लोज नहीं है, तो ये लगा लिया। ये है क्लोज ऑफ मतलब मिली सेकेंड्स का है। कमेंट लिख के चलते हैं थोड़ा इजी हो। क्लोज ऑफ एस यानी सेकेंड का है, और आवर। क्लोज ऑफ मिनट का एच। ना, मिनट का एच पे तो ओके। कंडीशन ही और नहीं लगाया। हाँ, ओके। ओके। ठीक है, सेव किया, कंट्रोल F9। टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ है, होम की को प्रेस किया, टाइमर स्टार्ट हो गया, और देख सकते हो मिली सेकेंड काफी फास्ट चल रहा है। और ऐसे ही टाइमर राइट। भी चलता है एक्चुअल में, अगर टाइमर को देखा जाए तो ऐसे ही चलता है। जो सेकंड्स के बाद वाला पार्ट होता है वो काफी फास्ट चलता है, और सेकंड जैसे ही 60 पे होगा तो हमारा मिनट बढ़ जाना चाहिए। 1 सेकंड हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल टाइमर की ही तरह चल रहा है एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये एक्चुअल टाइमर हुआ। जो बियर्ड चीज है वो ये कर्सर बार बार जो प्रिंट कर रहा है, ये कर्सर बार बार नहीं आना चाहिए था, लेकिन चूंकि प्रिंटिंग स्टार्टिंग से हो रहा है ना, इसलिए कर्सर दिखा रहा है थोड़ा टाइम पे। बट ठीक है, लॉजिक अगर हम लोग देखें तो लॉजिक हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, इंक्रीमेंट वाली चीजें हो रही है। अब ऑल्ट F4 प्रोग्राम से बाहर, अब 2 चीजें हमें और करना है, और 2 रीसेट। चीजें एग्जैक्टली ओके। हमें रीसेट करना है। क्लोज हो गया है, स्टार्टिंग हो चुका है, हमें पॉज करना है और रीसेट करना है। तो हम पहले रीसेट का लिखते हैं। रीसेट के लिए हमारा जो की था वो था डिलीट। डिलीट की का स्काई वैल्यू कितना है पीपे? 083। 083। तो हम 0 वाले सिचुएशन में, कंडीशन में ऑलरेडी हैं 83। तो CH2 अगर है 83, तो हमारा जो ये केस है ये डिलीट की का है, और जब यूजर डिलीट की प्रेस किया होगा तो हमें रीसेट करना है। तो स्टेटस को हम क्या करते हैं, हम 3 डाल दिए, और स्टेटस में 3 डाल दिए, मतलब इस स्विच केस में अगर एक केस हम बढ़ा लेंगे 3, जब एग्जिट करेंगे तो ब्रेक की वैसे भी जरूरत नहीं। 3, और ये केस है, जैसे ये केस था हमारा, दिस वाज ऑल्ट F4 एग्जिट के लिए था, और ये हमारा डिलीट का केस बन रहा है।
ये डिलीट है, और डिलीट पे हमें करना है रीसेट, यानी स्टॉप वॉच फिर से शुरू होना चाहिए। तो फिर से शुरू करना तो बहुत आसान है, एम बराबर एस बराबर एम बराबर एच बराबर क्या हो जाएगा, 0। जीरो। सारी चीज़ों को 0 कर दो, वो रीसेट हो जाएगा। कंट्रोल F9, होम की को प्रेस किया, टाइमर हमारा शुरू हो चुका है। मिनट पे जाते हैं, उसके बाद रीसेट करते हैं। ओके। 1 मिनट पे हो गया। अब हम रीसेट करने वाले हैं। रीसेट के लिए हमें प्रेस करना है डिलीट की। ओके, बट एक प्रॉब्लम होगा, करते हैं। डिलीट किया, ये रीसेट हो गया, लेकिन रीसेट होने के बाद क्या होगा, टाइमर फिर से शुरू नहीं होगा। फिर से अगर शुरू करना है तो हमें होम प्रेस होम। करना होगा। एक्चुअल में जो रीसेट का हम लोग काम किया ना, वो स्टॉप का काम किया, चीज़ें स्टॉप हो गई। तो थोड़ा इसको हम सही करते हैं। तो जैसे ही ये होगा, ये रीसेट तो होगा, और रीसेट होने के बाद हमें क्या करना है, स्टेटस चेंज करना है। हमें फिर से इसको स्टार्ट करवाना है। स्टार्ट के लिए था 2, तो सारा टाइमर को रीसेट किया और केस को 2 किया, तो अपने आप टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया। और चलो इसको पहले देख लेते हैं, इसको चलाते हैं। होम की को प्रेस किया, टाइमर हमारा शुरू हो गया। अब रीसेट करना है, हम डिलीट को प्रेस करने वाले हैं, और ये मैंने प्रेस किया डिलीट। डिलीट प्रेस किया, प्रोग्राम से बाहर आ गया। ओ सॉरी, 2 एग्जिट के लिए था ना, 1 प्रेस करना है, ताकि ये किसका था, ओके। स्टार्ट का था। स्टेटस 2 कर दिया तो एग्जिट हो जाएगा ना। रन ओके। किया, होम को प्रेस किया, टाइमर हमारा चल रहा है। डिलीट को प्रेस किया, 0 से चलना शुरू हो गया था। देखो सेकेंड्स ऑलरेडी बढ़ चुका है 14-15 के पास, और मैं डिलीट प्रेस किया, सब कुछ 0 हो गया। मिली सेकेंड्स इतना फास्ट चलता है कि पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो जब भी मैं ओके। डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, ये रीसेट हो रहा है। ऑल्ट F4 किए, बाहर। और जो स्टॉप का कंसेप्ट था ना, हालांकि हमने ऑलरेडी वो रिजॉल्व कर लिया था, स्टॉप हो गया था टाइमर, बट हम केस लगा लेते हैं। स्टॉप के लिए कौन सा बटन था विवेक, क्वेश्चन देखो। एंड की। एंड की। एंड की, और एंड की का आस्की कितना है, 079। 079। तो 0 के अंदर थे, और 79 का केस लगा देना। और अगर ये 79 है, मतलब ये एंड की है, और जब एंड की होगा तो हमें स्टॉप करना है वॉच को। तो हम इसका स्टेटस ले लेते हैं 4, और एक नया केस बन जाएगा यहाँ पे, केस 4। और ये केस है किसके लिए, एंड की के लिए। और स्टेटस 4 अब पे अगर आता है, तो वॉच को जहाँ है वहीं पे स्टॉप कर देना है, कुछ भी नहीं करना। तो वॉच को स्टॉप करना है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे स्टेटस सिर्फ चेंज करके 0 कर दो। 0 पे वैसे भी हमारा स्टॉप ही रहने वाला है, राइट। तो हम राइट। 0 कर दिए। वॉच तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन लूप हमारा चलते रहेगा, बट ठीक है फिलहाल के लिए ये लॉजिक। और बेहतर इसको किया जा सकता है। होम को प्रेस किया, हमारा टाइमर चल रहा है। डिलीट को प्रेस किया, रीसेट हो गया। अब हमें इसको रोकना है, तो रोकने के लिए हमें प्रेस करना है एंड की। तो एंड प्रेस किया, जहाँ था वहीं रुक गया, राइट। लेकिन लूप चला। रिज्यूम करने के लिए भी कुछ की था ना, रिज्यूम क्वेश्चन देखो। नहीं, रिज्यूम के लिए नहीं है। नहीं है। फिर रीसेट करने, डिलीट से फिर रीस्टार्ट करने के लिए, और Alt 4 और होम की, चार की का ही यूज करना अच्छा, था। ओके। होम की अगर हम फिर से दबाते हैं, तो ये फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। देखो तो अच्छा है, इससे तो वहीं गया ना। अगर एंड को किया तो स्टॉप हो गया, होम को प्रेस किया स्टार्ट हो गया। सही ओके। है ना। पेट्रोल पंप पे जैसे पेट्रोल निकालते समय टाइमर चलता है, वैसा भी बन गया ये, राइट। हाँ। स्टॉप कर राइट। दिया तो रुक गया, स्टार्ट किया स्टार्ट हो गया, डिलीट किया रीसेट हो गया। और प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो अल्ट F4 हो गया। वाकई ये बेहतरीन प्रोग्राम है, लेकिन इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। लाइक ये जो कलर की ब्लिंकिंग जो हो रही है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको सही किया जा सकता है। दूसरी चीजें है, इसमें लूप अननेसेसरी भी चलते रहता है। जब हमें प्रिंट नहीं करना होता है तो भी ये लूप चलते रहता है। तो इस प्रोग्राम को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन चूंकि सारा लॉजिक डिस्कस हो गया है, और मेरा मेन मोटो है कि हम लॉजिक को डिस्कस करें, लॉजिक इम्प्रूव करवाएं, तो इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।
और जो व्यूअर्स हैं या जो तुम हो गए खुद, तो इसको और अगर इम्प्रूव कर सकते हो, टाइम मिले तो और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करना। यानी जो ये प्रिंटिंग का पार्ट है, ये कंडीशनल लूप में ना बना के हम लूप से बाहर भी रख सकते हैं, फंक्शन बना के करते तो बेहतर होता। लेकिन चूंकि अभी तक हमने फंक्शन डिस्कस नहीं किया है, फंक्शंस को देखे नहीं है, इसलिए अभी के लिए ये बेस्ट है। आगे चल के हम और इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जब फंक्शन चैप्टर पढ़ लेंगे तो इन सारे जो प्रिंटिंग वाला कोड है ना, इसको एक फंक्शन में रखते हैं, ठीक है। और ओके। जब, हाँ, और जब स्टेटस जीरो नहीं होता है, स्टेटस अगर वन होता है, स्टार्ट वाला सिचुएशन, तो उस केस में सिर्फ प्रिंटिंग करवाते हैं, बाकी केस में हम प्रिंट नहीं करवाते। या फिर हम लूप को चलने ही नहीं देते, हम स्टॉप करके रखते हैं। काइंड ऑफ कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो एक बार जब फंक्शन पढ़ लेंगे तो इस प्रोग्राम को हम दोबारा बनाएंगे और उस समय इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बट आई थिंक अभी के लिए जो टाइमर का जो लॉजिक था, वो लॉजिक वाला पार्ट हर चीज हमारा डिस्कस हो गया है कि कैसे हम डिफरेंट स्टेटस को मेंटेन करेंगे, रेज्यूम करना है, स्टॉप करना है, एंड करना है, वो सारी चीजें, और कैसे हमारा टाइमर बढ़ेगा। तो ये जो नेस्टेड इफ का कंसेप्ट लगाया गया कि अगर मिली सेकेंड्स बढ़ता है तो सेकेंड्स को बढ़ाओ 1000 होने के बाद, सेकेंड्स बढ़ के 60 होता है तो सेकेंड्स को जीरो पे लाओ, मिनट को बढ़ाओ, मिनट अगर 60 पे जाता है तो मिनट को जीरो करना है और आवर्स को बढ़ाना है। तो ये कंसेप्ट जानना जरूरी था कि इस तरह का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कंडीशनल चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। तो टाइमर के केस में भी यही लॉजिक लगाना पड़ेगा। जनरल हमें टाइम अगर दिखाना हो, स्टॉप वॉच नहीं दिखाना है, टाइम दिखाना है, उस केस में भी टाइम अगर दिखाना है तो हमें ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। करेंट टाइम सिस्टम से उठाएंगे और हर सेकेंड पे सेकंड को प्लस करेंगे, सेकंड बढ़ते बढ़ते 60 पे जाएगा, फिर मिनट को प्लस करेंगे, मिनट बढ़ते बढ़ते 60 पे जाएगा, आवर्स को प्लस करेंगे, आवर्स बढ़ते बढ़ते 24 पे जाएगा, डे को प्लस करेंगे, डे बढ़ते बढ़ते 30 या 31 पे जाता है तो फिर मंथ को प्लस कर सकते हैं, या मंथ बढ़ते बढ़ते 12 पे जाता है तो हम ईयर को प्लस कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे कैलेंडर का भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं। एक मेरा बड़ा सा कैलेंडर का प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो कभी किसी सेशन में दिखाएंगे। तो वहां पे भी यही लॉजिक लगाया हुआ है, नेस्टेड इफ का कंसेप्ट। जब मिली सेकंड बढ़े, सेकंड को बढ़ाओ, सेकंड बढ़े, मिनट को बढ़ाओ, मिनट बढ़े, आवर्स को बढ़ाओ, ठीक है। ओके। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज करते हैं, और भी क्वेश्चंस बाकी है सेट 12 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वेब टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ 20 ऑन द स्क्रीन। 20 का टेबल हमें दिखाना है स्क्रीन पे, तो ये काफी इजी है और हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेने वाले हैं। तो ऑल्ट F9, प्रैक्टिस सेट 12 का नेक्स्ट प्रोग्राम PS12 Q9 डॉट, 9। हाँ, Q9.c। 20 का टेबल दिखाना है। तो टेबल का कॉमन कॉमन फंडा है, टेबल जब भी प्रिंट करना हो लूप 10 टाइम्स चलेंगे। तो एक वेरिएबल ले लिया जिसका काउंटर हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे, और टेबल, ठीक है, स्क्रीन को क्लियर किया। उसके बाद लूप में हम जाने वाले हैं, फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। काउंटर को 1 से इनिशियलाइज किया, काउंटर छोटा या बराबर होना चाहिए 10 के, 10 टाइम्स चलेंगे, और CTR प्लस प्लस। अब जिसका टेबल प्रिंट करना है वो वैल्यू होना चाहिए अपने पास, और उसको प्रिंट कर देना है। तो %d एंड देन CTR, अगर सिर्फ इतना ही प्रिंट करे तो वो हमेशा ये 1 से 10 तक ही प्रिंट करेगा। हर बार काउंटिंग। ये 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। एक बार चला के इसको देखते हैं, सेव किया, कंट्रोल F9। और ये सिचुएशन होनी थी, पहले हमने डिस्कस भी किया था एक बार, बट फिर से क्योंकि टेक्स्ट कलर हमने ब्लैक किया था तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। तो टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं 1 फॉर वाइट, एंड बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लैक। हम चाहे तो कलर चेंज भी कर सकते हैं, और कलर की जब सेटिंग होती है तो प्रिंटफ काम नहीं करेगा, सी प्रिंटफ यूज करना, ठीक है। और 1 से लेके ये 10 तक दिखा रहा है, ब्लू कलर में दिखा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। वाइट टेक्स्ट का कलर 7 है। 7, एग्जैक्ट 7, और हम यूज करते हैं। तो ये 1 to 10 प्रिंट हुआ है, और इसको ना लाइन चेंज करके प्रिंट करवाएं तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। तो \n, कंट्रोल F9। ओ हाँ, सी प्रिंटफ में ये एक प्रॉब्लम है। सी प्रिंटफ हाँ। जब हम यूज करते हैं तो कर्सर को वो रिटर्न नहीं करता है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं ले जाता है। तो जब भी हम लाइन चेंज करेंगे तो \r भी यूज करेंगे सी प्रिंटफ के केस में, प्रिंटफ के केस में ये यूज नहीं करना। तो अब जाके सही आउटपुट आया है, ये 1 to 10 गया है।
अब आसान है, जिसका टेबल प्रिंट करना है, सपोज 5 का टेबल प्रिंट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 5, कंट्रोल F9, और ये 5 का टेबल है। अगर 20 का टेबल प्रिंट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 20, कंट्रोल F9। तो ये 20 का टेबल हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा रिजॉल्व हो चुका है। कहीं कोई डाउट विवेक? /r /n एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो इस प्रोग्राम को यहीं पे करते हैं क्लोज। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, वैप टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ अ नंबर एक्सेप्टेड फ्रॉम यूजर। अच्छा ओके, थोड़ा डायनेमिक बनाना है इसको, तो सेम प्रोग्राम को डायनेमिक बना सकते हैं, यूजर इनपुट से लेना है, काफी इजी है ये। ऑल टेप वो करते हैं, लास्ट प्रोग्राम को हम लोग ओपन कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट 12, क्वेश्चन नंबर था हमारा 9। 9। ओके 9 ये रहा, तो इसको ओपन कर लिया। चूंकि सेम क्वेश्चन है, बस इनपुट यूजर से लेना है, तो इसको सेव एज। करना है सेव एज PS12 क्वेश्चन नंबर 10.c, और इसमें यूजर इनपुट से लेना है। ओके, तो हम लोग करने वाले हैं, चलो एक टाइमिंग वेरिएबल। चेंज कर दिया, एक वेरिएबल लेंगे एग्जैक्टली और जिसका हमें प्रिंट करना है, तो नम ले लिया। अब यूजर को एक मैसेज देना है, सी प्रिंटर प्रेस, सॉरी प्रेस नहीं होगा, एंटर इंटर। एनी नंबर, वैसा नंबर जिसका टेबल चाहिए उसको, B, एंड देन स्कैनफ। सी स्कैनफ भी कर सकते हैं हम लोग, कलर वगैरह सेट करना है, अलग कलर में यूजर से इनपुट लेना है तो कलर सेट करके और सी स्कैनफ किया जा सकता है, लाइक दिस, सी स्कैनफ %d %num। और इससे पहले हम चाहे तो कलर सेट कर सकते हैं, किस कलर में इनपुट चाहिए, तो टेक्स्ट कलर, और हमें रेड सेट कर देते हैं 4। अब स्कैन हो गया, वैल्यू हमारे पास आ चुका है, तो जस्ट यहाँ 20 जो हार्ड कोडेड था, 20 की जगह हमें नम प्रिंट कर देना, दैट्स इट, कंट्रोल F9। और हमें इनपुट देना है, तो हम बोल रहे हैं कि हमें 10 का टेबल दिखाओ। तो जैसे ही मैंने 1 दबाया, प्रोग्राम से बाहर स्कैनफ, सी स्कैनफ, हाँ लिखा तो है, सी स्कैनफ, प्रोग्राम से बाहर क्यों हो गया, कंट्रोल F9, यस, कंट्रोल F9, और हम दे रहे हैं 10। ओके, वो गलत की दबा दिया था मैंने। देखो यहाँ पे इनपुट का जो कलर है वो रेड है ना, ओके। तो यहाँ पे सी हाँ। स्कैनफ का यूज किया है, तो ये भी एक अच्छा चीज है, इनपुट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं एंटर की को प्रेस किया और 10 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट हुआ होगा, बट प्रोग्राम से बाहर निकल गया। प्रोग्राम से बाहर क्यों निकल जा रहा है पता नहीं, एक मैसेज देते हैं, प्रिंट गेट ch है, बट वो रुक नहीं रहा। ओके ओके, एक प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन आनी थी, बट ठीक है दिखाता हूँ, प्रेस एनी की टू एग्जिट, एग्जिट। और कुछ लाइन्स हम चेंज करेंगे। कंट्रोल F9, 10 एंड देन एंटर की। प्रोग्राम में हम लोग बन नहीं पा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आती है, हमेशा आया था, स्कैनिंग के बाद गेट ch। और प्रोग्रामिंग करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सारा सिचुएशन आता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब हम सी स्कैनफ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सी स्कैनफ यूज कर रहे हैं और प्लस नीचे में गेट ch यूज कर रहे हैं, तो जब सी ओके। स्कैनफ हम यूज कर रहे हैं, एक बार आउटपुट चला के मैं दिखा, तो यहाँ पे मैंने 10 एंटर किया, ठीक है, और उसके बाद एंटर की को भी मैं प्रेस कर रहा हूँ, 10 एंड देन एंटर की। तो एक्चुअल में जब यहाँ पे एंटर की जब हमने प्रेस किया, तो जो बफर है जहां से रीड करता है स्कैनर, वहां से 10 को रीड किया और एंटर की वहीं पे पड़ा रह गया, ठीक है। तो गेट ओके। सी जब नीचे आया ना, तो उसको ऑलरेडी एक कैरेक्टर मिल गया, और चूंकि एक कैरेक्टर ओके। मिल गया इसलिए ये वेट नहीं किया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने एक और गेट सी लगा दिया और करते हैं कंट्रोल F9, या डिलीट। 10 एंड देन एंटर की। सी, अब इस बार आउटपुट आ रहा है ना,
तो वो हाँ स्कैनएफ के कारण जो एंटर की जो एक्स्ट्रा की हमने प्रेस किया था वो मेमोरी में पड़ा हुआ था और गेट सीएच को वो मिल गया, और चूंकि वो मिल ओके गया इसलिए वो वेट नहीं किया। अगर इस गेट सीएच से वैल्यू निकाल के प्रिंट करेंगे तो एंटर की का स्काई वैल्यू मिल जाएगा, यानी 13 मिल जाएगा। तो इस केस में 2 गेट सीएच लगाना पड़ेगा, तो वो या सॉल्व हो डिले गया। लगा सकते हैं, डिले भी तो लगा सकते हैं। हाँ, या डिले लगा सकते हैं। तो डिले में प्रॉब्लम क्या है कि वो सर्टेन टाइम तक ही दिखेगा, मतलब डिले हम तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड कर सकते हैं, 50 सेकेंड कर सकते हैं। अब सपोज करो कि 50 सेकेंड का हमने डिले लगाया, लेकिन यूजर 3 सेकेंड में ही चाहता है कि नहीं हम आउटपुट देख लिया, अब हमें वेट नहीं करना है। बट हमारा प्रोग्राम की मजबूरी होगा, वो 50 सेकेंड से पहले निकलने नहीं देगा। तो वाइल्ड वो के भी हिट। वाइल के भी हिट लगा सकते हैं, और के बी हिट भी इस केस में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्कैनएफ के अलावा जो एंटर की दवा है वो के बी हिट को भी मिल जाएगा। के बी हिट को भी ओके लगेगा कि यूजर ने की को हिट कर चुका है, वो एंटर की प्रेस कर दिया, इसलिए के बी हिट भी बाहर निकाल देगा। तो गेट सी एच ही यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसी को यूज करना पड़ेगा, या फिर कंडीशन लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो एंटर की को प्रेस किया था क्या, तो निकले, या नहीं तो ओके दोबारा से इस प्रोग्राम में जाए। बट फिलहाल के लिए आई थिंक डबल गेट सीएच लगा के हम काम चला सकते हैं। आउटपुट ओके। जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा था, क्योंकि ओके हम्म। प्रिंटिंग से पहले हमने लाइन नहीं चेंज किया था, इसलिए नहीं आ रहा था। तो जब स्कैनएफ हो जाए तो प्रिंटएफ भी लगा सकते हैं, सी प्रिंटएफ लगा लेते हैं, 2-3 लाइन चेंज कर दिया, \r कर्सर को शुरू में करके और प्रिंटिंग, कंट्रोल F9, और इस बार 10 का टेबल, तो ये प्रिंट कर रहा है। और प्रिंटिंग के लिए कलर जो है रेड ही हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कलर रेड सेट किया था। अगर प्रिंटिंग किसी और कलर में करना है तो हमें क्या करना होगा, फिर से टेक्स्ट कलर। नेक्स्ट। हाँ, तो 5 या 6 या 3 जो भी कलर सेट करना है हम कर सकते हैं। ओके। कंट्रोल F9, और हमने इस बार प्रेस किया 15, एंटर किया, और ये रहा 15 का टेबल इन कलरफुल। तो ये क्वेश्चन भी ओके। हमारा सोल्व हो चुका है। हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर नहीं। सकते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल। स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 11, दैट इज वी हैव टू डिस्प्ले द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक प्रिंट करनी है, और नंबर्स प्रिंट नहीं करना, उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। 1 से 20 तक का स्क्वायर हमें चाहिए। तो ये भी इजी है, क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। Alt F9, PS12 Q11.C, 1 to 20 एंड देन स्क्वायर्स। तो ये इजी था। एक वेरिएबल ले लिया, काउंटर हमारा 1 से चलेगा। हम यूजर से कुछ नहीं लेना, तो क्लियर स्क्रीन और कलर सेट कर लें, तो कलर 3, एंड देन प्रिंटिंग शुरू करने से पहले एक लूप, व्हाइल CTR लेस और इक्वल टू 20, एंड देन प्रिंटिंग। तो से printf %d, जो हमारा CTR है वो, लेकिन CTR नहीं, उसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर। या तो अगर साथ में हमें CTR भी प्रिंट करना है तो एक %d लगा लेंगे, ऐसे सेपरेटर लगा दिए, लेफ्ट साइड में नंबर आ जाएगा, राइट साइड में उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो CTR ओके। एंड देन कॉमा, यस। और लाइन चेंज भी करना पड़ेगा, तो \n\r, लाइन चेंज किया। \r की जरूरत नहीं पड़ती है तब जब हम printf को यूज करते हैं, पर सी printf में इसकी जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल F9, और ये अगर देखें तो ये लूप हमारा हो चुका है इनफाइनाइट। गुड, हमने CTR को नहीं बढ़ाया इसलिए। तो इस प्रोग्राम को एक बार करते हैं टर्मिनेट, क्लोज, डॉस बॉक्स दोबारा स्टार्ट करते हैं, और ऑल्ट F, अगर डायरेक्टरी से मिल जाए, बिन में चला गया, क्विकली एक बार चेंज डायरेक्टरी, ARND, Alt F open, PS12 and question 11.c, a legal file name. ओके, स्टार्ट नहीं होगा, PS12 Q11.c, तो डायरेक्ट ओपन हो गया। और ये इनफाइनाइट लूप हो गया बिकॉज हमने CTR का वैल्यू नहीं बढ़ाया, तो CTR होगा ++, सेव, Alt F S, सेव किया, कंट्रोल F9,
और ये 1 to 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, तो ये सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम? नो? नहीं। ओके, क्लोज करते हैं, स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. we have to display the cubes. क्यूब तो सेम ही क्वेश्चन है, ओके। क्यूब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. we have to display the sum of first 10 natural number. 10 नंबर लेना है और उसको ऐड करना है. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यूजर से नहीं लेना, बेसिकली ऐड करना है. तो एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन को अगर ओपन करें, PS12 क्वेश्चन 11, 11 था या 12? 11। 11 था. तो इसको क्विकली सेव एज कर ही दे, और सेव एज करके हम बनाते हैं PS12, और क्वेश्चन भी 12 हो जाएगा .c. और इसमें कहा गया कि स्क्वायर नहीं निकालना है, क्यूब निकालना है. तो 3 बार मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होगी. ओके। तो इसको सेंटर कर लें एक बार. ये 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का 27, तो ये 27। हाँ क्लियर है. तो अब हम लोग चलते हैं 13 पे, और नेचुरल नंबर का एडिशन बोलता है वो क्वेश्चन. तो और सम ऑफ 10। ओके। यस, तो PS12 Q13, तो थोड़ा बड़ा बड़ा प्रोग्राम अगर हम लोग बना लेते हैं, लाइक टाइमर एंड ऑल, तो ये जो छोटा छोटा प्रोग्राम्स है ना, बहुत इजी लगने लगता है. तो एक काउंटर हमने ले लिया, स्क्रीन क्लियर, एंड देन टेक्स्ट कलर 3, एंड देन हमें फॉर लूप चल रहे हैं इसको लेके 1, और हमें 10 तक का नेचुरल नंबर चाहिए, तो लूप हमारा 10 बार चलेगा. नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, और सबका समेशन निकालना है नेचुरल नंबर का. तो समेशन के लिए सम सम प्लस इक्वल टू कर लेते हैं CTR. सम में हर बार ये एक को 1 2 3 जोड़ते जाएगा, बट उससे पहले हमें सम को इनिशियलाइज करना होगा. तो पहले से हमने सम में रखा है 0, ताकि 0 + 1 1 हो. ये समेशन निकाल देगा. समेशन निकालने के बाद सी प्रिंटफ, और उसके बाद सम इक्वल्स टू %d, एंड देन समेशन यानी सम. तो ये 10 शुरू के 10 नेचुरल नंबर का समेशन है, कंट्रोल F9, और रिजल्ट 55. स्टार्टिंग के 10 नंबर को जोड़ा जाए तो 55 आएगा. अब जितना टाइम ये 10 नंबर्स को लेने में कर रहा है उतना ही 100. तो अगर हमें 100 नंबर को जोड़ना होगा तो सिंपली इसको 100 कर लेंगे, और ये 100 तक का समेशन निकालेगा, दैट इज 50 50. तो क्वेश्चन में 10 था, इसलिए 10 पे इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, और एक नया प्रोग्राम. तो प्रैक्टिस सेट 12, क्वेश्चन नंबर 13. 13 हो गया क्या? अब होगा, अब होगा। अब होगा. तो 13.c, नहीं नहीं 13 हो गया है बोल रहा. तो मुझे भी लगा मैंने 13 बना लिया, क्योंकि 13 ही क्वेश्चन था ना ये. 12 एंड क्यू, लास्ट क्वेश्चन बच गया 14. 12 में तो जस्ट कॉपी था ना. तो क्वेश्चन नंबर देखो 13 में क्या था, नेचुरल नंबर का समेशन, जो कि हम लोग बना चुके हैं. तो लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, प्रैक्टिस सेट 12 लूपिंग का सेट था, बेहतरीन सेट था ये. तो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू डिस्प्ले द डिजिट्स ऑफ अ नंबर. एक कोई नंबर है और उसके डिजिट्स को प्रिंट करना है, ऑफ अ नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 by 1, each after the delay of 500 milliseconds, and the number should be accepted from user. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन. यूजर से एक नंबर लेना है और उसके डिजिट्स को प्रिंट करना है. राइट टू लेफ्ट नहीं प्रिंट करना, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना. राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना हो तो ये थोड़ा इजी था, जैसे 1 2 3 तो हम प्रिंट करते 3 2 1, लेकिन वैसा नहीं प्रिंट करना. प्रिंटिंग होना चाहिए 1 2 3. तो इस केस में देखते हैं कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं. स्विच टू टर्बो. सबसे पहले एक नंबर यूजर से लेना होगा. प्रोग्राम को स्टार्ट किया, और कुछ वेरिएबल चाहिए होगा, एक तो नम चाहिए होगा, बाकी जो चाहिए होगा आगे हम लेंगे. एंड टेक्स्ट कलर 3, एंड देन printf. और बेहतर है कि हम printf ना यूज करके सी printf. एंटर एनी नंबर. एज्यूम कर रहे हैं कि वो वैलिड नंबर देगा, क्योंकि कोई वैलिडेशन नहीं लगा रहे हम. तो सी scanf %d, और स्कैनफ करने के बाद नम में वैल्यू को स्टोर करना है. स्कैनिंग इनपुट का कलर अगर हम डिफरेंट चाहते हैं तो उस केस में टेक्स्ट कलर, और जो भी कलर चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं.
वैल्यू हमारे पास आ चुका है, अब हमें लेफ्ट से प्रिंटिंग करनी है। तो लेफ्ट से अगर प्रिंटिंग करनी है 1 2 3 है, तो राइट का 2 डिजिट हमें हटाना पड़ेगा, तब जाके हमें फर्स्ट डिजिट मिलेगा। तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा कितना से, 2 जीरो से, यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन नंबर अगर 5 डिजिट्स का है तो हमें 4 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि नंबर कितने डिजिट्स का है, तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए DCTR एक डिजिट काउंटर बना लेते हैं, DCTR, और पहले से है इसमें 0, और एक जब हम काउंटिंग करेंगे तो नंबर हमारा खत्म हो जाएगा। तो टेम्प ले लिया, फॉर लूप को लेके चल रहे हैं, और टेम्प में इनिशियलाइज किया नम को, जस्ट कॉपी ऑफ नम हो गया ये। अब टेम्प जब तक बड़ा होगा 0 से तब तक चलना है, और टेम्प होगा प्लस प्लस, ओके। सॉरी टेम्प यहाँ प्लस प्लस नहीं होगा, डिजिट काउंटिंग है। और डिजिट काउंटिंग में क्या है, एक एक डिजिट को खत्म करना है, तो डिवाइड इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये क्या करेगा, डिजिट का काउंटिंग हर बार बढ़ाते जाएगा। तो इस लूप के अंदर आओ और डिजिट, सबसे पहले एक नंबर लेना है यूजर से, यूजर से जो नंबर लेंगे उसके बाद उसका डिजिट्स प्रिंट करना है, बट राइट टू लेफ्ट नहीं करना, लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट करना होता तो हर बार 10 से मॉडलेस करके 10 से डिवाइड कर देते, बन जाता। लेकिन इस बार हमें डिवाइड करना होगा, जैसे 3 डिजिट का नंबर है तो 2 जीरो से, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो पहले 3 डिजिट से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे एक जीरो कम करते जाएंगे। तो इसलिए हमें डिजिट काउंटिंग की जरूरत पड़ रही है। तो डिजिट काउंटिंग हमने निकाल लिया है। अब हमें डिवाइजर। हाँ, तो डिजिट काउंटर हमारे पास आ गया है, DCTR। अब हमें डिवाइड करना है और वैल्यू को भी प्रिंट करते चला जाना है। तो टेम्प चूंकि खत्म हो गया है, तो टेम्प में फिर से कॉपी कर ले रहे हैं, एक दूसरा लूप लगा रहे हैं जिसमें फिर से टेम्प में आ गया होगा नम, और ये तब तक चलेगा जब तक टेम्प बड़ा होगा 0 से, एंड टेम्प डिवाइड इक्वल्स टू 10। सेम लूप दोबारा हम चला रहे हैं, और अब ठीक है। हमें प्रिंटिंग करनी है। तो प्रिंटिंग करने के लिए ठीक है, हम लगाते हैं से प्रिंटर, और हमें एक एक डिजिट प्रिंट करनी है, तो %d, और हम टेम्प को डिवाइड करने वाले हैं। अब टेम्प को डिवाइड कितना से करना है ये मैटर करता है। तो हमारे पास डिजिट काउंटर है, और जितना नंबर है, जैसे नंबर अगर 3 डिजिट का है तो हमें 2 जीरो से डिवाइड करना है, नंबर अगर 4 डिजिट का है तो हमें 3 जीरो से पहले डिवाइड करना है, फिर 2 जीरो से डिवाइड करना है, इस तरह से। तो मतलब जितना डिजिट्स है उससे एक कम जीरोस लगाने हैं उस पे। तो हम चाहें तो डिवाइजर इसी में बना सकते थे कि कितने से डिवाइड करना है, डिजिट काउंट करते समय ही बना सकते थे। ठीक है, एक एक यहीं पे ले लेते हैं। डिवाइजर। ओके, हाँ, डी। डी ले लिया, या DR ले सकते हैं, डी ले लिया, ठीक है। और डी को क्या करते हैं, डी में पहले से डाल देते हैं 1, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना। राइट। राइट। तो डी इंटू इक्वल्स टू 10, हर बार उसको 10 से मल्टीप्लाई किए। तो अगर 4 डिजिट है, 4 डिजिट है तो इस पे आ गया होगा 4 जीरो आ गया होगा, राइट। 4 जीरो आ गया होगा, लेकिन हमें 3 जीरो से ही डिवाइड करने हैं, तो एक जीरो एक्स्ट्रा आया होगा इसमें। तो कोई नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, डी डिवाइड इक्वल्स टू 10, एक जीरो खत्म कर लिया। अब टेम्प को हम ओके। डिवाइड कर दिए डी से, ठीक है। और डी भी हर बार 10 से कमता चला जाएगा, तो डी डिवाइड इक्वल टू 10। चलाते हैं, प्रोग्राम चल जाएगा। तो फिर एक्सप्लेन करेंगे वंस अगेन। एंड डिले लगाना था 500 मिली सेकेंड्स का, तो डिले एंड देन 500। ये लाइन चेंज कर लेते हैं बेहतर होगा कि प्रिंटिंग हम को। लाइन भी चेंज करें, एग्जैक्टली। तो _n/r और डेफ, और लास्ट में गेट ch, और गेट ch काम करेगा नहीं डबल, क्योंकि स्कैनफ यूज किया। तो गेट ch एंड सी printf \n/r, press any key to exit, और def s
यस, कंट्रोल F9, एंटर एनी नंबर। तो हमने दिया इस बार 1 2 3, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 2 एंड देन 3। ओके 1 1 1, प्रेस एग्जिट। हर बार 1 आया। हर बार 1 क्यों आया? ओके, क्योंकि हम लोग हर बार नंबर को ही तोड़ते चले जा रहे हैं। टेम्प को चूंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट हमेशा खत्म होते चला जा रहा है। टेम्प को डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर खुद खत्म होते चला जा रहा है। नंबर को हमें खत्म नहीं करना था एक्चुअल में। तो ठीक है, हम एक्चुअल डिवीजन ना नम पे कर लेते हैं। टेम्प तो टूटते जा रहा है ना। 1 2 3, 1 12, ओ 1 देन 12 एंड देन ओके। हमें स्टार्टिंग का एक डिजिट चाहिए था तो हम डिवाइड कर लिए। ओके, फिर हमें दूसरा डिजिट चाहिए, 2 डिजिट नहीं चाहिए, फिर तीसरा डिजिट चाहिए। तो ये थोड़ा है, थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जो नंबर बच रहा है उसको हम अगर मॉडलेस कर दें 10 से, जो नंबर आ रहा है देन मॉडलेस बाई 10, तो मिल जाना चाहिए। रन कराते हैं, सही चला तो फिर डिस्कस करेंगे। 1 2 3 एग्जैक्टली। अभी पिछले वाले में क्या हो रहा था हम समझाते हैं पहले। बैक स्लैश एन क्या हुआ? प्रिंटिंग ऐसा क्यों हो गया? प्रेस एन की, ओके यहाँ पे मिस हो गया। बैकवर्ड स्लैश। हाँ ओके ठीक है, यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं, चलो पैरेंथेसिस में लेते हैं। पहली बार 3 जीरो से डिवाइड किया, सॉरी 2 जीरो से। अगर 1 2 3 है तो 2 जीरो से डिवाइड किया तो 23 कट गया, बचा 1। तो फर्स्ट केस में तो वो सही था। जब नेक्स्ट केस में हम 1 जीरो से डिवाइड करेंगे यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 चला जाएगा, लेकिन बचा 12। तो 12 जो बचा तो 12 ही आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें 12 नहीं चाहिए, हमें लास्ट डिजिट चाहिए 2। इसलिए हमने मॉडुलस करवाया कितना से? 10 से। और तब जाके आंसर हमें सही मिलना शुरू हो गया। कंट्रोल F9, ओके 1 2 एक 3 बार 4 ज्यादा 5। है। हाँ हाँ 5 तक वही। लेके चलते हैं। ओ, ये क्या हो गया? देखो ज्यादा बड़ा नंबर लेते हैं ना तो उस केस में हमें क्या करना होगा, कंटेनर पे भी ध्यान देना होगा कि हमारे पास कंटेनर कितना बड़ा है, ओके अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो अभी मैं कंटेनर वगैरह पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेन लॉजिक पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 आया। एक बार फिर से चलाते हैं। आई थिंक 5 नंबर के लिए इंटीजर की कैपेसिटी कितनी होती है? 32,767, राइट। 32767। तो 5 डिजिट में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो गलत आंसर देना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में बड़ा कंटेनर लेना होगा। ये सीक्वेंस चेंज करते हैं, 2 3 4 1, 2 3 4 1। क्लियर? तो क्लियर। लॉजिक पे मेन फोकस करना है तो कंटेनर को अभी छोड़ते हैं। अगर बड़े नंबर का टेस्टिंग करना है तो उस केस में लॉन्ग इंट लेके चल सकते थे, या फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट लेके चल सकते थे, पॉजिटिव हो बड़ा हो। लॉन्ग इंट लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, 10 डिजिट्स तक को सपोर्ट करता है वो, क्योंकि उसका रेंज बड़ा होता है। तो ये चीज़। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली थी वो कि डिजिट का काउंटिंग कैसे करेंगे। तो ये जो लूप है ये डिजिट काउंटर है। डिजिट काउंटर है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर को 10 से छोटा भी कर रहे हैं और डिवाइजर को भी हम 10 से छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ एक्चुअल कैलकुलेशन किया गया है। एक्चुअल कैलकुलेशन टू गेट डिजिट्स लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट इजी था, लेफ्ट टू राइट में थोड़ा सोचना पड़ा, तो वो कर लिए। 2 गेट सी एच लगाया गया है क्योंकि स्कैनएफ के द्वारा जो एक्स्ट्रा एंटर की प्रेस होगा उसको पहला गेट सी एच रीड कर लेगा, तो सेकंड वाले वेट करेगा। ओके रीड्स एक्स्ट्रा की प्रेस्ड ड्यू टू स्कैनएफ और सी स्कैनएफ कह लो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। लगेगा क्या कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा है, ड्यू टू कोड ही वो होते रहता है। सेव कर दिया। एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं हमारा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पार्ट 1 में। तो एक हाँ बार फिर से हम आते हैं क्वेश्चन सेट पे। तो काफ़ी बेहतरीन था, ओके कई चीज़ें इसमें नई चीज़ें हमें सीखने को मिली, जैसे गो टू वगैरह हमने यूज़ किया, गो टू एक्स वाई वगैरह यूज़ किए, या कई लॉजिक्स हमने यूज़ किया। जो ये वाला प्रोग्राम था 8 नंबर क्वेश्चन, वो काफ़ी बेहतरीन था। सो इसी तरह से हम लोग बाकी सेट्स को भी कंप्लीट करते चलेंगे। लूपिंग सेट्स में अगर आए तो हमारे पास लूपिंग का 3 सेट्स था, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 करके हम कंसीडर कर सकते हैं।
तो जैसे ये प्रैक्टिस सेट है, तो ये प्रैक्टिस सेट हमने सेट 12 से ही स्टार्ट किया था, लूपिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम में लूपिंग का यूज़ होता है, वो इसलिए हमने किया था। तो ये सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले सेट पे आएंगे जो कि सेट 13 है। 13 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सिमिलरली हम लोग सेट 14 पे चले जाएंगे। तो लूपिंग का सेट एक बार कंप्लीट हो गया तो बाकी सेट्स भी हम लोग करेंगे, स्टार्टिंग से भी करेंगे या बीच में भी स्टार्ट से कर सकते हैं। और ये लूपिंग तक का जब सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो काफी आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर एरे फंक्शन, तो वो सारे के भी सेट्स आएंगे, उसके भी क्वेश्चंस आएंगे। बट उसके क्वेश्चन से पहले हम लोग उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉइंटर्स काम करता है, कैसे एरे काम करेगा, कैसे फंक्शन काम करेगा, और उन सारी चीजों को भी समझेंगे। आफ्टर ऑल अगर कहें तो प्रोग्रामिंग स्किल काफी हमारा इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि हर चीज को एक बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन सेट इन द नेक्स्ट सेशन। Okay, thank you for this session. थैंक्स।